क्या आपने दुनिया की सबसे बड़ी जलेबी देखी है? और क्या आपको पता है कि एप्पल कंपनी ने अपनी एप्पल वॉच का नाम एप्पल वॉच ही क्यों रखा? इसका नाम आई वॉच भी रखा जा सकता था। और इससे भी ज्यादा अमेजिंग फैक्ट तो ये है कि एक सांप के कटे हुए सर ने एक चाइनीज शेफ की जान ले ली। पर कैसे? एक दिन एक बंदे के घर में आग लग जाती है और घर के ओनर ने फायर फाइटर्स को कॉल किया, लेकिन फायर फाइटर्स ने घर की आग बुझाने से मना कर दिया। पर क्यों? और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में रहते हैं तो आप अपने घर के बल्ब खुद से चेंज नहीं कर सकते। ये काम आप इलेक्ट्रिशियन से ही करवा सकते हैं, लेकिन वो क्यों? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस मोस्ट अमेजिंग फैक्ट सीरीज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 11, अगर आपके पास 1000 या 5000 का फटा हुआ नोट है और वो चलने जैसा नहीं है, यानी आप उस नोट को देके कुछ खरीद नहीं सकते, उसको आप बैंक से चेंज करवा सकते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप ऐसे अकेले आदमी नहीं है जिसने बैंक से पुराना फटा हुआ नोट चेंज करवाया है? ऐसे हजारों लोग हैं। पर क्या आपको पता है कि ऐसे पुराने फटे हुए नोट्स बैंक किस काम में लेती है? असल में ऐसे पुराने फटे हुए नोट्स बैंक कलेक्ट करके उनको फिर से रिसाइकल करती है और उन नोट्स को फिर से मार्केट में उतारा जाता है, जिससे वो नोट्स बिल्कुल नए हो जाते हैं। और जब भी आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो कभी भी आपको फटे हुए पुराने नोट नहीं दिए जाते, क्योंकि अगर बैंक ही आपको फटे हुए पुराने नोट्स देगी तो उनका नोट्स रिसाइकल करने का फायदा ही क्या है। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट आपको हंसने पर मजबूर कर देगा, तो आराम से सुनना ये फैक्ट। दरअसल थाईलैंड में एक चोर घर में चोरी करने गया, तो चोर जैसे ही घर में घुसा उसका जिस्म ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया, क्योंकि उस घर में एसी लगा हुआ था और घर में कोई नहीं था। तो चोर ने सोचा क्यों ना 5-10 मिनट बेड पर मस्त सो लिया जाए। तो वो 5-10 मिनट सोने के चक्कर में सारी रात सो गया और सुबह होते ही पुलिस हथकड़ी लेकर उसका स्वागत करने के लिए आ गई थी। अब तो ये चोर आराम से जेल में ही जाके अपनी नींद पूरी करेगा। फैक्ट नंबर 9, वक्त यानी टाइम की वैल्यू हम लोग सिर्फ जापान से ही सीख सकते हैं, क्योंकि जापान में 1 सेकंड की कितनी वैल्यू है ये आप इस बात से अंदाजा लगा लेना। जापान में 1 अक्टूबर 1964 में जब पहली बार बुलेट ट्रेन चली थी, तो वो आज भी 1 साल में सिर्फ 20 सेकंड ही डिले होती है। हमारे यहाँ तो टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे यहाँ 1 घंटा, यहाँ तक के 2 घंटे भी ट्रेन डिले हो जाती है, और यहाँ तक कि हवाई जहाज भी आधा घंटा 1 घंटा भी डिले हो जाता है। इस दुनिया में जिसने टाइम की वैल्यू समझी है वही सबसे आगे है, इसलिए आप भी टाइम की वैल्यू समझो। जापान के लोग पैसों से भी ज्यादा टाइम की वैल्यू समझते हैं। फैक्ट नंबर 8, 1973 से पहले पैसेंजर एयरक्राफ्ट की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर होती थी, और यहाँ तक कि कुछ इंटरनेशनल पैसेंजर एयरक्राफ्ट की स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर होती थी। पर 1973 के बाद पैसेंजर एयरक्राफ्ट की स्पीड कम करके 740 किलोमीटर से 930 किलोमीटर पर आवर कर दी गई। लेकिन स्पीड बढ़ाने के बजाय स्पीड कम क्यों कर दी गई? जहाँ टाइम बचाने के लिए बुलेट ट्रेन से लेकर सब हाई स्पीड चीजें बनाई जा रही हैं, जिससे लोगों का टाइम बचे। तो अब बात करते हैं कि एरोप्लेन की स्पीड कम क्यों कर दी गई। असल में ऐसा करके एयरलाइंस कंपनी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी। जाहिर सी बात है, एरोप्लेन की स्पीड कम करने से एरोप्लेन का फ्यूल भी कम खर्च होगा, इसलिए एयरलाइंस कंपनीज को ज्यादा का प्रॉफिट होता है, इसलिए उन्होंने अपने हवाई जहाजों की स्पीड कम कर दी। पर ऐसा भी नहीं है कि सब एयरलाइंस ने अपनी एरोप्लेन की स्पीड कम कर दी हो। कुछ ऐसी भी एयरलाइन कंपनीज हैं जिनके एरोप्लेन की स्पीड बढ़ाई जा रही है। फैक्ट नंबर 7, चाइना में रहने वाला एक हैकर जिसने आईफोन 13 प्रो को हैक कर लिया। आईफोन 13 प्रो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। जो लोग कहते थे कि आईफोन बहुत सिक्योर है, इसे कोई हैक नहीं कर सकता, आईफोन तो आईफोन है, ऐसा कहने वाले लोगों की बोलती ही बंद हो गई। दरअसल चाइना में हर साल एक हैकिंग कंपटीशन होता है, और इस साल भी ये कंपटीशन किया गया था। इस कंपटीशन में बहुत बड़े बड़े हैकर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ आई हैकर्स की टीम के एक लड़के ने सिर्फ 15 सेकंड में बिना किसी एप्लीकेशन, बिना किसी कोडिंग और बिना किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, इस लड़के ने सिर्फ आईफोन के सफारी ब्राउजर का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे के आईफोन 13 प्रो को हैक कर लिया। और एप्पल कंपनी ने इस लड़के को 2.25 करोड़ रुपए दिए और कहा कि तुम हमें बस ये बता दो कि तुमने हमारा आईफोन 13 प्रो हैक कैसे किया। तो क्या अब आप आईफोन को सिक्योरिटी का नाम देके खरीदेंगे? हाँ या ना का जवाब कमेंट में जरूर देना। फैक्ट नंबर 6, इस साल T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जो जर्सी पहनी थी वो कोई आम जर्सी नहीं थी। लेकिन वो क्यों? असल में इस जर्सी में बहुत खास बात है, और इस वजह से इस जर्सी को बिलियन चीयर्स जर्सी भी कहा जा रहा था। अगर आप इस जर्सी को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे वेब फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, और मजेदार बात तो ये है कि इन वेब फॉर्म्स को उन आवाजों से बनाया गया है जो लोग टीम इंडिया को स्टेडियम में बैठकर इंडिया इंडिया के सपोर्ट करते हैं। और इस जर्सी को इंडिया में रहने वाले एक आदमी ने बनाया था जो क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था। अब इतनी खास जर्सी बनाने का मकसद ही क्या था? आखिर जीत तो हमारे प्यारे पाकिस्तान की ही हुई। मौका 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 मौका। फैक्ट नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में एक ऐसा कानून है जो बहुत अजीब है। असल में अगर आप ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में रहते हैं तो आप अपने घर के बल्ब खुद से चेंज नहीं कर सकते। ये काम आप इलेक्ट्रिशियन से ही करवा सकते हैं। पर अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में रहते हुए खुद बल्ब चेंज किया तो आपको $10 ऑस्ट्रेलियन का जुर्माना भरना पड़ेगा। और मैं आपको
आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जर्मनी में इसको गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि अगर हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हम गाड़ी को धक्का लगा के पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हैं, जिस वजह से रोड पर चलने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स का ध्यान भटकता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जर्मनी में गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर इसको गैर कानूनी माना जाता है। फिर भी अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आपको 6,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4, एक दिन एक बंदे के घर में आग लग जाती है और उसने फायर फाइटर्स को कॉल किया और फायर फाइटर्स कुछ ही देर में वहां पहुंच गए, लेकिन फायर फाइटर्स ने उस घर की आग बुझाई ही नहीं। पर क्यों? असल में ये बात 2011 की अमेरिका के टेनेसी की है, जब एक घर में आग लग गई थी तो घर के मालिक ने फायर फाइटर्स को फोन किया और फायर फाइटर्स तो वहां पहुंच गए, लेकिन उन्होंने घर के ओनर को ये कहा कि आपने हमारी सालाना $75 की फीस पे नहीं की, इसलिए हम आपके घर की आग नहीं बुझा सकते। और वही हुआ जो होना था। घर के मालिक का करोड़ों का घर उसके आंखों के सामने जलकर राख हो गया। जिसने फायर फाइटर्स को बुलाया था उसके घर के बगल के घर में आग पहुंचने वाली थी, जिसको देखते हुए फायर फाइटर्स ने उस घर की आग बुझा दी, क्योंकि उस घर के मालिक ने फायर फाइटर्स की सालाना फीस पे की थी। तो प्लीज आप भी फायर फाइटर्स की फीस टाइम पर पे किया करें, वरना आपकी करोड़ों की चीज आपकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाएगी। फैक्ट नंबर 3, ये तो आपको पता होगा कि चाइनीज लोग सांप, कुत्ते, बिल्ली हर कुछ खा जाते हैं, लेकिन एक दिन एक सांप ने एक शेफ की जान ले ली। असल में चाइना में सांप को खाना आम बात है। तो एक दिन एक शेफ सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसका सूप बना रहा था। जब शेफ ने सांप के टुकड़े टुकड़े किए तो उसने सांप का सर काटकर साइड पर रख दिया और उसने सूप बनाना स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको बताता चलूं कि जब सांप का सर कट जाता है तो सांप का कटा हुआ सर 30 मिनट तक जिंदा रहता है, और सांप का कटा हुआ सर भी किसी आदमी की आराम से जान ले सकता है। फिर उसी दौरान जब वो शेफ सांप के सर को फेंकने गया तो उस सांप के कटे हुए सर ने शेफ को ही डस लिया, जिससे उस शेफ की मौत हो गई। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सांप का सिर्फ जिस्म ही खाया जाता है, उसका सर फेंक दिया जाता है। तो आप भी सांप के कटे हुए सर को बिल्कुल ध्यान से फेंक देना, क्योंकि वो आपका आखिरी पल भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, एप्पल के ज्यादातर प्रोडक्ट्स का नाम आई से ही शुरू होता है, सिवाय एप्पल वॉच को छोड़ के। अब जैसे कि आईफोन, आईमैक, आईपैड, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स का नाम आई से ही शुरू होता हो। एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स का नाम एम से भी शुरू होता है, जैसे कि मैक मिनी, मैकबुक, मैक प्रो। लेकिन एप्पल ने अपनी एप्पल वॉच का नाम आई वॉच क्यों नहीं रखा? दरअसल अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड और चाइना जैसी काफी कंट्रीज की कंपनीज ने आई वॉच ट्रेडमार्क को पहले से ही क्लेम कर रखा है, जिस वजह से अगर एप्पल अपनी एप्पल वॉच को आई वॉच के नाम से लॉन्च करता तो एप्पल कंपनी लीगल इश्यूज में फंस सकती थी। आपने फैक्टर्स की वीडियोस देखते हुए इसका रीजन भी जान लिया। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने दुनिया की सबसे बड़ी जलेबी देखी है? नहीं तो मैं किस लिए हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जलेबी इंडिया के मुंबई शहर के एक रेस्टोरेंट में बनाई गई थी। इस जलेबी का वजन 18 किलो था। ये जलेबी कितनी बड़ी हो सकती है, इस बात का अंदाजा आप इस जलेबी के वजन से ही लगा लेना। इस जलेबी को 12 लोगों ने मिलकर 4 घंटों में दुनिया की सबसे बड़ी जलेबी बनाकर तैयार की थी, और इस जलेबी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक्स में भी दर्ज किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मुझे भी इस तरह की दिमाग को हिला देने वाली वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना। और मजीद ऐसी दिमाग को हिला देने वाली वीडियोस देखने के लिए फैक्टर्स चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना, जिससे आप फैक्टर्स की एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में।